हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं माय लवली वाइफ का थर्ड एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि होंग्यू भी जल भुन जाता है जब गुमिंग इसको ये बोल देता है कि तुम भी तो सीईओ नहीं बन पाए अपनी खुद की कंपनी का। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गुमिंग की आंटी जुआन को परेशान कर रही होती हैं और वो आपस में बात कर रही होती है कि लड़की तो गूंगी और बहरी दोनों है, तो फिर इसको गुमिंग ने कैसे पसंद कर लिया और अपने फ्योन से कैसे बना लिया। तो दूसरी आंटी बोलती है कि इसकी कंपनी बिकने वाली है, तो इसके डैड ने देखो इसका इस्तेमाल किया और हमारे गुमिंग को फंसा लिया। तो शुरुआत में तो जुआन सुन रही होती है, लेकिन जब उससे रहा नहीं जाता है तो अपने फ़ोन में टाइप करके उनको सुनाती है और बोलती है कि मैं नहीं बल्कि गुमिंग मेरे में इंटरेस्टेड है। वो मुझसे चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं और सिर्फ दिन नहीं बल्कि हर नाइट भी उसके साथ स्पेंड करूं। और एंड टाइम पे गुमिंग ये सब सुन लेता है, तो वो बोलता है कि जुआन तुम क्या बकवास किए जा रही हो, सॉरी आंटी ये पता नहीं क्या बोले जा रही है। और उससे कहता है कि तुम अपने बॉस के खिलाफ रूमर्स फैला रही हो, तो तुम्हारे इस बात पे 10 पॉइंट में डिडक्ट करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन लंच का दिखाया जाता है, जहाँ गुमिंग थोड़ा सा रोमांटिक होना चाह रहा था ताकि सबको पता चले कि वो लोग कपल हैं। तो वो जुआन से कहता है कि देखो तुम मुझे खाना सर्व करो और मैं तुमको इसके लिए 2 पॉइंट्स दूंगा। तो जुआन उससे बोलती है कि नहीं मुझे 5 पॉइंट्स चाहिए। तो वो मान जाता है और फिर उसके बाद जुआन उसको खाना सर्व करती है, जहाँ पे वो उसे फ़िश सर्व करती है। ये देख कर के होंग्यू तुरंत बोलता है कि गुमिंग तुम तो फ़िश नहीं खाते हो, तो आज तुम फ़िश कैसे खा रहे हो। तो जिस पे गुमिंग जवाब देता है कि मैं कभी कदार खा सकता हूँ, मुझे इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद ही वो जुआन से पास जाके बोलता है कि तुम अपने बॉस को हार्म करना चाहती हो, इसके लिए मैं तुम्हारे 20 पॉइंट डिडक्ट करता हूँ। और बेचारी जुआन को तो पता तक नहीं था कि गुमिंग को फ़िश पसंद नहीं है खाने में, और वो उसको उल्टा समझा रही होती है कि इसमें मेरी गलती कैसे हुई, तो उसको चुपचाप करने के लिए बोलता है। फिर तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम कल ही कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दो कि ये तुम्हारी फियांसे है, ताकि जो स्कैंडल हुआ था उसको हम अवॉइड कर सके, और उसके बाद में कंपनी हायरिंग की प्रोसेस भी शुरू करनी है। और जुआन से बोलता है कि बेटा तुम नाराज़ मत होना, लेकिन कंपनी हायर करना का डिसीजन अकेले मीन का नहीं है, ये बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। जिस पर कि जुआन जवाब देती है कि ग्रैंडपा आप परेशान मत होइए, ये सब बिजनेस की बातें हैं और इससे हमारा रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं होगा। जिस पर ग्रैंडपा थोड़े से खुश हो जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इन दोनों स्टेप मदर और डॉटर की जुगलबंदी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है गुमिंग के और जूनियान के रिलेशनशिप से, क्योंकि अगर उनकी शादी हो गई तो जूनियान बहुत पावरफुल हो जाएगी और वो उन दोनों माँ बेटे को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उनसे वो बहुत नफरत करती है। जिस पर कि जूरा बोलती है कि क्यों ना माँ मैं ही गुमिंग को जाकर के सिड्यूस करूँ, इससे हो सकता है कि हमारी कंपनी हमारे पास पावर आ जाए। तो उसकी माँ उसको बोलती तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत रिस्की होगा, तुम्हारे डैड ने भी तो उसकी माँ को बैड करेक्टर की वजह से निकाल दिया था, ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी कुछ इश्यू हो जाए। तो वो उसको अभी रुकने के लिए बोलती है, जिस पर उसकी बेटी मन बना करके रह जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जुनियान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी किया जा रहा होता है और दोनों असिस्टेंट बात कर रही होती है कि पता नहीं गुमिंग यान को ये लड़की कैसे पसंद आ गई जो कि गूंगी भी और बहरी भी है। जिस पर कि जूनियान उनको अपने फ़ोन से समझाती है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ लेकिन मैं सुन ज़रूर सकती हूँ, तुम दोनों की क्लास भी लगवा सकती हूँ, इसीलिए अपनी हद में रहो। जिस पर वो दोनों उससे तुरंत ही माफ़ी मांगने लगती हैं। फिर तभी वहाँ पे गुमिंग आ जाता है और वो बोलता है कि क्या जूनियान रेडी हो चुकी है। तो वो दोनों बताती हैं कि हाँ ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, हम इसे बाहर भेजते हैं। ड्रेसिंग रूम से बाहर आने पे गुमिंग को जू याओ मिल जाती है। गुमिंग तो उसको नहीं जानता था, जो जुआ उसको अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं अपनी बहन के लिए आई हूँ तुम्हें बताने के लिए उसकी असलियत, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी प्ले गर्ल है और उसका बहुत सालों के बाद अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम उससे दूर रहोगे तो बेटर है। और साथ ही वो उसको भड़काती है, जिस पर कि गुमिंग कह देता है कि मैं देख लूँगा, ये मेरा मसला है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में उसकी मदर और ये बेटी दोनों आ जाती हैं और तभी वहाँ पर गुमिंग भी जुयान का हाथ पकड़ करके स्टेज पे ले जाता है और वो वहाँ पे जाके कहता है माइक पे कि ये मेरी फियांसे है, लेकिन इसकी सेफ्टी की वजह से मुझे इसे सीक्रेट रखना पड़ा था। और तभी हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्टर्स के फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो रही होती हैं और इस बात का हंगामा मच जाता है। और उसके बाद तभी वहाँ पे असिस्टेंट आकर के तुरंत बताता है कि गुमिंग को कि कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं जिसमें कि ये कहा गया है कि मिस जुयान का अफेयर चल रहा है बहुत सारे लड़कों के साथ। और बेचारी जुयान बताती है इशारों इशारों में कि नहीं ये सब झूठ है, उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा है, लेकिन उसकी बातों को कोई समझ नहीं पा रहा होता है और सभी उससे क्वेश्चन करने लगते हैं। तो इन सब की अफरा तफरी में उसको गुमिंग अंदर ले जाता है। ये सब देख करके दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो रही होती हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जुयान गुमिंग को समझाती है कि ये सबसे मेरा लेना देना कुछ नहीं और मैं कुछ नहीं जानती हूँ कि ये सब कुछ क्या हुआ है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। जिस पर कि गुमिंग कहता है कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम निर्दोष हो तो मैं ये साबित करके रहूँगा।
और वो बाहर की तरफ जाता है कि तभी उसके पास असिस्टेंट आ जाता है और वो बोलता है कि पहले वाला र्यूमर तो शांत हो चुका है, लेकिन अब ये नया स्टार्ट हो गया है, तो क्यों ना आप भी कह दीजिए मीडिया के सामने कि आपको भी जुयान ने फंसाया था बाकी लड़कों की तरह, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो लेकिन गुमिंग कहता है फिर जुयान का क्या होगा, तो वो बोलता है कि जुयान को आपकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना मसला खुद देख लेगी, वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें जुयान सुन रही होती है, जिसको बुरा तो लगता है। फिर वो बाहर आती है तो उससे पूछता है गुमिंग कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बोलती है कि मैं अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रही हूँ, आपको मुझसे मतलब नहीं होना चाहिए। जिस पर गुमिंग कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैंने ऑलरेडी असिस्टेंट को लगा दिया है, वो वहाँ पे जाके सारी आईटी से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है कि ये कहाँ से सोर्स स्टार्ट हुआ है इस सब रूमर्स का, तो इसके पीछे जो भी हम उसे पकड़ लेंगे। और फिर गुमिंग और उसका असिस्टेंट बाहर कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जियान जो कि उसकी स्टेप मदर होती है उसके बारे में उल्टा सीधा बके जा रही थी, और वो रिपोर्टर के सामने कहती है कि उसकी इन हरकतों की वजह से मैं गो फैमिली से माफ़ी मांगती हूँ। कि तभी वहाँ पर गुमिंग ये बोलता है कि तुम किस हक से माफ़ी मांग रही हो, तुम तो उसकी स्टेप मदर हो, ये वो मेरी फियांसे है और उसका सारा का सारा मैटर मेरे से जुड़ा हुआ है, तो मैं सबको देख लूँगा और हैंडल कर लूँगा, तुम उससे दूर रहो। और फिर असिस्टेंट मीडिया के सामने फ़ोटोज़ को दिखाता है कि ये हैं रियल फ़ोटोज़ जिसमें कि कोई और लड़की है, और इस फ़ोटोज़ को टैम्पर किया गया था और जिनियान का चेहरा यूज़ किया गया था, इसलिए हमारी मिस बिल्कुल भी इनोसेंट है, और आगे से मीडिया से रिक्वेस्ट है कि उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना छापें। फिर गुमिंग भी बोलता है कि अगर मेरी फियांसे को किसी ने परेशान किया या बदनाम किया तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, और वो बहुत ज़्यादा जीते जी परेशान हो जाएगा, जिस पर कि उन दोनों माँ बेटी का तो मुंह बन जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सारे रिपोर्टर्स कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ रहे होते हैं और वो दोनों माँ बेटी आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारा ये प्लान तो फेल हो गया, हमें ज़रूर कुछ बड़ा प्लान करना होगा नेक्स्ट टाइम। फिर जियांग के पास में एक लेडी आती है जिस पर कि जियांग उसको भेज देती है क्योंकि वो उस लेडी से अकेले में बात करना चाहती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं गुमिंग जूनियान के पास आता है और उसको देखा कि जूनियान बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने उसकी प्रॉब्लम जो सॉल्व कर दी, तो उसको वो हार्ट सिंबल बना के दिखाती है। तो उस पर गुमिंग बोलता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा था मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अब इसका बताओ कि मैं क्या करूँ, तुमने जो आंटी के सामने रिमर्स फैलाए थे मैं उसका क्या करूँ, मैं तो इसके लिए तुम्हारे 50 पॉइंट डिडक्ट करता हूँ। जिस पर इशारों में जूनियान बोलती है कि अगर इस तरह से मेरे पॉइंट डिडक्ट होते चले जाएंगे तो फिर मैं तो स्कूल की लैंड कभी भी खरीद नहीं पाऊंगी। जिस पर गुमिंग बोलता है कि अब क्या कर सकते हैं, तो तुम ही ने किया है ना, तुम्हारी गलती की वजह से ही हुआ है। जिस पर जूनियान तो दांत पीसते हुए स्माइल देती है, लेकिन वो चाह करके भी कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उसको तो उसका साथ देना ही पड़ेगा, उसको अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो बंदी जो थी। फिर उसके बाद वो अपना फ़ोन ढूंढने चली जाती है। उसके बाद असिस्टेंट गुमिंग को बताता है कि आपके ग्रैंडपा का फ़ोन आया था और वो बहुत गुस्से में थे इस स्कैंडल की वजह से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब जूनियान बाहर आती है तो वो जियांग को उस लेडी से बात करते हुए सुनती है, और जो कि कह रही होती है कि आज तुम मेरी वजह से ही मिसेस जू बनी हुई हो। तो जिस पे कि जियांग बोलती है कि तुमको ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुकी हो, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो। तो वो लेडी उसको धमका रही होती है कि तुमने अभी तक मुझे पूरा पैसा नहीं दिया है। इधर पीछे से असिस्टेंट आ जाता है जुयान का बैग लेकर के, वो जुयान को बैग देता है, वो कहता है कि आप चेक कर लीजिए इसमें से कुछ गायब तो नहीं है। तो जुनियान चेक करती है और उसको थैंक यू बोलती है और बोलती है कि सारा सामान इसके अंदर है। फिर वो कॉरिडोर में वापस से देखती है, लेकिन वहाँ से वो दोनों लेडीज जा चुकी होती हैं। फिर जूनियन असिस्टेंट से बोलती है कि क्या मैं यहाँ के ओनर से मिल सकती हूँ, तो असिस्टेंट भी जूनियन को ओनर के पास ले आता है, और उसके बाद ओनर से मिलने के बाद जब वो फुटेज देखते हैं तो वो बताता है कि ये यहाँ की टेम्परेरी वर्कर है जिसका नाम मिस लैन है। तब जूनियन को याद आता है कि बचपन में उसकी मदर की केयर टेकर और कोई नहीं बल्कि मिस लैन ही थी, और वो उसकी माँ को तरह तरह की मेडिसिन दिया करती थी। सब कुछ जानने के बाद ओनर कहता है कि ठीक है मैं आपको इसका नंबर ला के दे देता हूँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो घर पहुँचती है, और घर पे पहुँचने के बाद वो उन दोनों औरत के बारे में सोच रही होती है कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिलेशनशिप होगा, और वो औरत ऐसा क्यों बोल रही थी कि मेरी वजह से ही तुम मिसेस जू बनी हो, क्योंकि डैड की लाइफ में तो वो मॉम की डेथ के बाद आई हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच ऐसा ज़रूर कुछ है जो कि मुझे नहीं पता है और जो कि मेरी मॉम की मौत से जुड़ा हुआ है, मुझे इसका पता लगाना होगा। उसके बाद जियांग असिस्टेंट से बोलती है कि मैं कुछ ज़रूरी काम के लिए कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ, तुम मिगुंग से मेरे लिए लीव ले लेना, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और तभी गुमिंग भी वहाँ पे आ जाता है। असिस्टेंट उसको बता देता है कि मिस जुआन कुछ दिन की छुट्टी मांग रही हैं और शायद वो किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। नेक्स्ट सीन में जुआन घर आती है और उसको देखते ही उसकी स्टेप मॉम जियांग उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।